हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक औषधीय पौधे के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। और वो पौधा जो है हर घर में आप पा ही जाएंगे। तो उस पौधे का नाम है तुलसी, जो कि हमारे घर में काफ़ी ज़रूरी होता है। पर अक्सर लोगों की समस्या ये होती है कि जब भी वो तुलसी अपने घर में ला के लगाते हैं तो वो तुलसी या तो सूख जाती हैं। सूखना भी शुभ ही माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों के लिए। तो इसका आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और तुलसी हमारे भारत के हर घरों में पाया जाता है। लेकिन कई बार तुलसी का पौधा ठीक से नहीं लगता और सूख जाता है या फिर सड़ने लगता है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी आती है तो इस समस्या के लिए कुछ बातें हो जाएं जो आपके तुलसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपके घर में तुलसी टिकी रहें। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा भी लगाते टाइम मिट्टी का भी खास ख्याल रखना चाहिए। पानी भी इसको बेवजह का नहीं डालना है, नहीं तो आपके पौधे सूख जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। इसलिए तुलसी की मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें मिट्टी का 3% मिट्टी हो तो 1% रेत का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना तुलसी जी आपकी सूख जाएंगी। तो ऐसे, क्योंकि ये अगर मिट्टी तैयार करते हैं आप तो बारिश के मौसम में भी आपका पौधा जो है स्वस्थ बना रहेगा, क्योंकि रेत की वजह से पानी उसमें टिकेगा नहीं। तो आपका जो पौधा है वो हरा भरा हमेशा रहेगा। रेत के साथ उसमें थोड़ा सा गोबर का भी खाद मिला दें तो बहुत ही अच्छा बनाएं और उसमें अपने पौधे को आप लगाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मिट्टी जो तैयार करेंगे ये आपके घर के गार्डन में तुलसी के पौधे को आसानी से लगा देगा और इसकी बढ़त जो है अच्छे से बनी रहेगी। ये बढ़ेगा भी अपने अच्छे से। मिक्सचर जो आप तैयार करेंगे तो ये आपके तुलसी के पौधे को आसानी से लगा देगा और ये पौधा जो है आसानी से बढ़ेगा और हर मौसम में आपको हरा भरा दिखाई देगा। दोस्तों, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाते हैं छोटे पौधे को, तो पहली बार में तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखिए, उसको अच्छे से लगा दीजिए। लेकिन इसके बाद जब आप उसकी मिट्टी गीली हो जाती है तो उसे छोड़ दीजिए। फिर सर्दियों में 5 से 6 दिन में इसमें पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा बरसात में तो इसमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बरसात के सीज़न में हर टाइम अगर गमले में पानी रहता ही है तो इससे आपका पौधा सूख सकता है। तो इसलिए बरसात के मौसम में इसमें जल्दी पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें जो है पानी की वजह से सड़ के ख़राब हो जाएंगी। दोस्तों, जब तुलसी का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें बड़े होने के बाद उसमें मंजरी आने लगती है। तो मंजरी आने से भी कभी कभी पौधे जो हैं ग्रोथ नहीं करते हैं और पौधे जो हैं सूखने लगते हैं या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो उसको जो है, अगर पौधे को आप जीवित रखना चाहते हैं तो जो उसकी मंजरी है ऊपर का, उसको हमेशा तोड़ते रहना चाहिए। जब तोड़ेंगे तो नई नई पत्तियां जो हैं, उसके ब्रांचेज जो हैं और अधिक आने लगते हैं। तो इससे आपकी तुलसी भी नहीं ख़राब होती हैं, पत्तियां भी नहीं झड़ती हैं और इसकी ग्रोथ जो है अच्छे से होती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मंजरी आने लगे तो उसको तोड़ देना चाहिए। जैसे ये देखिए, इसमें थोड़ी सी मंजरी आई हुई है तो ये जो है, इसे जो है यहाँ से तोड़ देंगे जब आप, तो ये जो पौधा है अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए, मैं अपने छोटे से पौधे को इसमें लगाई थी। देखिए, जहाँ जहाँ मंजरी आया है तो ऐसे ही आप तोड़ देंगे। देखिए ये, और ये जो है, यही मंजरी जो है, इसी से बीज भी तैयार कर सकते हैं आप। और बरसात के मौसम में इसको किसी पॉट में डाल के इसकी नई तुलसी उगा सकते हैं। तो इसलिए अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो आप अपने पौधे के लिए ये बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी मंजरी आए तो इसको तोड़ लें। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जो है कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कीड़े लगने से पहले ही, अगर कीड़े लग भी रहे हैं पौधे में, तो नीम का स्प्रे कर सकते हैं या फिर किसी कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे खा नहीं सकते हैं, तो अगर नीम का स्प्रे करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा तुलसी पौधे के लिए, क्योंकि इसकी पत्तियां भी, अगर सुबह आप 4-5 पत्तियां खाते हैं तो भी ये बहुत लाभदायक होता है।
क्योंकि तुलसी जो है औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि नीम खली डालेंगे तो भी अच्छा रहेगा, उसके मिट्टी में स्प्रे करते हैं तो भी अच्छा रहेगा पौधे के लिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तो हो गया पौधे के ज़रिए से बातें जो इसके लिए ज़रूरी होता है, पानी, मिट्टी, खाद, ये सब जो भी बातें होती हैं। लेकिन ये औषधीय गुणों के हिसाब से बताएं तो तुलसी के पत्तों को भी आप खा सकते हैं, उसके बीज का भी इस्तेमाल आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। और तुलसी की पत्तियां तो डायरेक्ट आप उसके पौधे से ही निकाल के खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी पत्तियां होती हैं और इनका चूर्ण भी बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। और तुलसी की पत्तियों से कफ जो दोष होता है शरीर का, उसको भी आप रोक सकते हैं इनके ज़रिए। आपकी पाचन शक्ति को भी ठीक रखता है, भूख भी बढ़ाती है ये पत्ती। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते काढ़ा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट दर्द, मलेरिया, बैक्टीरियल संक्रमण आदि में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार तुलसी जो है बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। और तुलसी की जो प्रजातियां हैं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो राम तुलसी और श्याम तुलसी को ही प्रमुखता दी जाती है। तो तुलसी में ये 2 तुलसी ज़्यादा घरों में लगाई जाती हैं। तुलसी जो है दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है दोस्तों। सिर दर्द में भी आपको आराम दिलाता है, क्योंकि ये बहुत सारे रोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि कैंसर में भी ये बहुत राहत करता है। जूं भी निकाल सकता है, जैसे इसकी जूं सर में पड़े हैं तो उसके लिए भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इसका रस निकाल के बाल में अगर आप लगा लेते हैं तो उसमें भी फ़ायदेमंद रहता है दोस्तों। और तुलसी जो है और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इसके पत्ते, टहनी, हर जो भी है इसमें सब कुछ बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जो कि जैसे हमको रतौंधी में भी लाभकारी तुलसी का रस होता है। कान के दर्द के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सूजन जो हो जाता है कान में, उसके लिए भी, दांत के दर्द में भी आपको आराम दिला सकता है। गले से जुड़ी समस्याओं में भी आप इसका उपयोग करके आराम पा सकते हैं। खांसी भी बहुत से लोगों को आती है, तो इस तुलसी से संबंधित बहुत सारी दवाएं आती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, जिन्हें आप ले करके अपने खांसी से भी छुटकारा पा सकते हैं। सूखी खांसी, दमा जैसे बीमारियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। और डायरिया, पेट दर्द, इन सब बीमारियों में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है दोस्तों। पीलिया के लिए भी तुलसी का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पीलिया में भी पथरी दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी दवाएं आती हैं बहुत सी आयुर्वेद में, जो पथरी को भी आपके दूर कर सकती हैं दोस्तों। तुलसी का उपयोग आप चेहरे पे दाग धब्बे के लिए भी लगा करके उपयोग कर सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर आप तुलसी की 4-5 पत्तियां डेली खाते हैं तो इससे आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो उस दृष्टि से भी ये बहुत ही लाभकारी पत्तियां इसकी होती हैं। और मलेरिया में फ़ायदेमंद है, टाइफाइड में भी फ़ायदेमंद है, बुखार से भी आपको आराम दिलाता है। जैसे ये 4-5 पत्तियां होती हैं, ऐसे आपने तोड़ा और इसे धुल करके आप इस पत्तियों का उपयोग इन सारी बीमारियों के लिए भी, और ऐसे भी नॉर्मल टाइम में भी आप सुबह चाहे तो 4-5 पत्तियां आराम से खा सकते हैं। ये देखिए 4-5 पत्तियां खा सकते हैं आप। अगर इसकी पत्तियों को चबाते हैं हमेशा, अगर सुबह के टाइम में, तो जो आपके सांसों की दुर्गंध होती है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत से लोगों को इस तरह की समस्या होती है। तो यदि आप इसे चबाते हैं तो इस समस्या से तो आप छुटकारा पा ही सकते हैं। चोट लगने पे भी तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, और चेहरे पे लगाने से तो दाग धब्बा दूर होता ही है। तुलसी की जो टहनियाँ होती हैं, आपको पता ही है, मार्केट में पूजा करने के लिए इनकी पूजा तो की ही जाती है। इनकी जो टहनियाँ होती हैं उनसे तुलसी की माला भी बनाई जाती है, जो कि पूजा के सामग्री में, पूजा में आप जप करने में, हर चीज़ में इसकी मोती की जो माला बनती है
उसमें उपयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से तुलसी औषधीय गुणों की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हमारे हिंदू धर्म में भी इसकी बहुत ही मान्यता है। तो इस प्रकार ये तुलसी जो है हमारे हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। तो तुलसी की माला जो है जप करने के लिए भी काम आता है। अक्सर इसकी माला लोग पहनते हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, उसी तरीके से तुलसी घर में होती हैं तो शांति होता है, वातावरण भी अच्छा होता है। और तुलसी तो लगभग हर घर में आप पाएंगे। जहाँ तुलसी का वास नहीं होता है, कहते हैं लोग कि वहाँ राक्षसों का वास होता है। तो इसलिए तुलसी तो हर घर में होती हैं और ये शांति का भी प्रतीक होती हैं तुलसी। और देखिए दोस्तों, मैंने अपने गमले में देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में भी मैंने ढेर सारी तुलसी को लगा रखा है। ये देखिए कई पार्ट्स मैंने तैयार किए हैं और ये सारे बीज से मैंने ग्रोथ किए हैं। ये देखिए ये सारे पौधों को मैं ग्रोथ करी हूँ। ये देखिए इस डब्बे में भी लगाई हूँ। अब इस डब्बे की पेंटिंग बाकी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत होता है। ये देखिए आप इसकी बस यही है, इसकी टिप्स तोड़ते रहेंगे तो ये आपकी तुलसी जो है बिल्कुल घनी हो जाएंगी, अच्छी रहेंगी और ज़्यादा दिनों तक आपके घर में बनी रहेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और देखिए मैंने ढेर सारी तुलसी का कभी घर में रखती हूँ, कभी बाहर रखती हूँ, 2 दिन पे हमेशा बदलती रहती हूँ। तो इसलिए आप भी अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी का उपयोग भी करिए और इनके पौधों को भी ज़्यादा बढ़ाइए। और अपने घर में जहाँ भी, क्योंकि ये ऑक्सीजन का भी स्रोत होती हैं, तो आपके घर के वातावरण को भी शुद्ध रखेगा। तो इसलिए आप तुलसी लगाइए। ये सब थी जानकारी तुलसी के बारे में। दोस्तों एक और ऐसा पौधा है उपयोगी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसको भली भांति आप जानते हैं कि उसके फल सब्जियों को, उसकी जो फलियाँ आती हैं उससे सब्जी बना के खाया जाता है और वो बहुत से रोगों में उपयोगी होता है। जैसे ये सहजन है। ये देखिए ये सहजन मैंने लगा के रखा हुआ है। ये सहजन बड़ा ही कारगर है कुछ रोगों में, या फिर आप इसका सब्जी खाते हैं तो वो बहुत उपयोगी होता है। तो सर्दियों के बाद इसमें फूल आता है इसके पेड़ में, उसके बाद इसका फल जो आता है तो उसी से सब्जियाँ, इसकी लंबी लंबी जो टहनियाँ होती हैं, मतलब इसके फल लंबे लंबे होते हैं, उसकी सब्जियां बना के खाई जाती हैं। जब नर्म होता है तब भी इसकी सब्ज़ी बना के खाई जाती है। और उसके बाद जब धीरे धीरे पकता है तो उसमें बड़े बड़े बीज भी पड़ जाते हैं, तो उसकी भी सब्जियां बहुत से लोगों को पसंद आती हैं और बना के खाते हैं। और ये आयुर्वेद में कम से कम 300 रोगों का इस सहजन से उपचार बताया गया है। मतलब 300 रोगों का इससे उपचार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है इस पेड़ की टहनी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पत्तियां भी, सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन भी आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। और इसके फूल जो होते हैं ये कफ रोग में, बात रोग में बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये नेत्र के रोग में भी, जैसे आँखों का रोग हो, जैसे मोच लग जाती है, उसमें इसकी पत्तियों को पीस के उपयोग में लाया जा सकता है। साटिका में जो पैर में दर्द होता है पूरा ऊपर से नीचे तक, उस रोग में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। गठिया में भी आपके काम आता है। दमा है, पथरी में इसके छाल का उपयोग इन सारे रोगों में किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप कफ रोग से परेशान रहते हैं तो सहजन के छाल के जो छाल होता है, इसके पेड़ का जो छाल होता है, उसका आप अगर उस छाल का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको कफ रोग में माने बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। इसकी पत्तियों का भी काढ़ा बनाकर आप हमेशा पी सकते हैं। उसमें आपको गठिया, साटिका, इस चीज़ों में भी आपको राहत मिलेगी। तो इसकी पत्तियां भी इतनी उपयोगी होती हैं कि अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं, उल्टी दस्त हो रहा है, तो अगर इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिला दिया जाए तो उसमें बहुत लाभ होता है। इस रस को सुबह शाम, जैसे पत्तियों का रस निकाल लिए आप और उससे आप
उसको आप अगर पीते हैं तो उससे आपके रक्तचाप में भी लाभ होगा। इसकी पत्तियों के रस सेवन से जैसे मोटापा जो होता है वो अगर आप बराबर इसको यूज करते हैं तो धीरे धीरे मोटापा भी आपका कम करता है। इसकी छाल के काढ़े से जो छाल का काढ़ा बनता है, यदि आप उससे कुल्ला करते हैं तो दांत के जो कीड़े होते हैं, कभी कभी बहुत से लोगों के दांत में कीड़े लग जाते हैं, तो उस कीड़े को भी ये नष्ट कर देता है। और अगर दांत में दर्द है किसी तरीके का, तो उसमें भी आप बहुत आराम पाएंगे। इसके जैसे इसके जो कोमल पत्ते, जैसे नाजुक पत्तियां, जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, उसका भी साग अगर उसको सब्जी बना के साग के रूप में अगर उसका उपयोग करते हैं तो वो आपके कब्ज को भी दूर करता है। और इसकी जड़ दोस्तों, इसके जड़ भी जैसे टहनी पत्ती जैसे कारगर होती हैं, इसके फल फूल सब कारगर होते हैं, उसी प्रकार इसके जड़ का काढ़ा भी अगर सेंधा नमक और हींग मिला के पिया जाए तो ये मिर्गी में भी राहत देता है। और दोस्तों, इसकी पत्तियां इतनी कारगर इसमें भी होती हैं कि जैसे किसी को चोट लग जाता है जो, और उसके सूजन के लिए भी यदि आप इसके पत्ते को यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको राहत देता है। आपके सिर दर्द में भी राहत देता है दोस्तों। और यह इसका जो सहजन का पेड़ होता है इतना गुणकारी होता है कि इसमें दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम, 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। ये इतना मतलब बेहतरीन ये पेड़ होता है जो आपको हर तरीके से लाभ ही पहुंचाता है। सहजन के बीज को पानी में काफ़ी हद तक, मतलब बीज जो इसका बीज होता है उसको पानी साफ़ करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जो पानी आप पीते हैं उसके लिए पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके बीज का चूर्ण बना करके और उसको पानी में मिला देते हैं तो पानी में घुल कर, ये जो पानी इसका बीज जो पाउडर बनाते हैं वो घुल करके आपके पानी को पीने योग्य बहुत ही अच्छा पानी बना देता है दोस्तों। आज भी जो है गांव में इसकी मान्यता है कि अगर सहजन का प्रयोग किया जाता है तो उससे विषाणु जो होते हैं, विषाणु जनित जो रोग होते हैं, जैसे चेचक होने का खतरा भी इससे टल जाता है। सहजन में हाई मात्रा में ओलिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। तो उस दृष्टि से भी यह पौधा है हम लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा तो प्रचुर मात्रा में होती ही है, जो कि विटामिन सी जो है शरीर के कई रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ख़ास तौर पर सर्दी जुकाम में अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। की वजह से आपके नाक कान बंद हो गए हैं तो आप भी सहजन के जो पत्तियां हैं उसे उबाल कर उसका पानी का भाप लेते हैं तो उसमें बहुत ही आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है दोस्तों। और जो सहजन का छाल होता है उसमें से गोंद निकलता है। उसके छाल में से जब ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें से गोंद निकलता है, जो कि आपके जोड़ों के दर्द और शहद में मिला के अगर इसका यूज करते हैं तो ये दमा के रोगों के लिए भी लाभदायक होता है दोस्तों। जैसे कि अब सहजन जो है, इसके सब्जी खाने से अक्सर देखा गया है कि इसकी सब्जियां अगर बराबर आप उपयोग करते हैं तो इससे बुढ़ापा भी दूर रहता है, आँखों की रोशनी भी जो है वो भी अच्छी रहती है। और सहजन का यदि सूप अगर हम लोग पीते रहते हैं तो इससे शरीर का जो है खून जो है साफ़ होता है, पिंपल जैसी समस्याएं आपके सामने नहीं आती हैं। यदि आपको पता ही है कि यदि खून साफ़ रहता है तो शरीर का सब कुछ सही रहता है, पिंपल नहीं निकलते हैं, सारी इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलती है। इस दृष्टि से ये पौधा जो है, ये पेड़ जो है सहजन का जो पेड़, उसके फल पत्ते छाल जड़ सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि हो सके तो यदि आप लगाना भी चाहते हैं तो ये आप अपने घर में आसानी से गमले में एक छोटा पौधा नर्सरी से ला करके और इसे बड़े आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। और अगर फल भी नहीं आता है, बहुत दिनों में आता है, तो इसकी पत्तियों का तो उपयोग आप बराबर कर ही सकते हैं।
तो इसलिए जहाँ तक हो सके तो अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से अपने घर में इसको लगा सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसके फ़ायदे तो आप जान ही गए हैं, अगर आप अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि इसको लगाना बहुत ही कठिन काम नहीं है कि ये आपको, क्योंकि इसको बहुत पानी नहीं मांगता है, जैसे इसमें पानी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। इसको वही है जैसे सारे पौधों की आप देखभाल करते हैं उसी प्रकार इसका भी देखभाल करिए, इसकी बराबर गुड़ाई करते रहिए, इसमें पानी को देखते रहिए, इसके खाद जैसे गोबर और मिट्टी के खाद में इसका मिट्टी बनाइए और इस पौधे को आप आसानी से ग्रो कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि इसमें ये भी खाद चाहिए वो भी खाद। तो इस वजह से आप इस पौधे को आसानी से उगा सकते हैं और एक बार ये पौधा लग गया तो बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है। आप जब देखेंगे अपने घर में लगा के तो आपको पता लगेगा कि आप इतना छोटा पौधा लाते हैं तो ये कितने तेज़ी से ग्रो करता है, जो कि पेड़ के जैसे बनने वाला हो ही गया है। तो इस दृष्टि से तो मुझे लगता है कि हर घर में ये पौधा आप आसानी से ग्रो करके और इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने रोगों को, अपने दर्द को, हर चीज़ में उपयोग करके इसकी पत्तियों को। और दोस्तों इसको चाहे तो रेगुलरली आप इसके पत्ती का काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। कुछ पत्तियों को लिया और उसकी पत्तियों को उबाल करके और उसमें नमक डाल लीजिए या फिर शहद और नींबू डाल करके, जैसे आपको नमक वाला पीना है तो नमक वाला या फिर शहद का पीना है तो शहद वाला डाल करके आप आसानी से रोज़ भी पी सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी इसकी पत्तियाँ, फल सब होते हैं। तो ये थी कुछ छोटी मोटी सी जानकारियाँ जो मैंने इकट्ठी की थी, आपको शेयर की हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं और भी पौधों के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। यह सदाबहार का पौधा, जो कि एक बहुत ही दिव्य पौधा माना जाता है, जो कि औषधीय गुणों का भंडार होता है और ये हमें आसानी से कहीं भी घरों में भी उपलब्ध हो जाता है। और इसमें जो फूल है ये 12 महीने पौधा आपको मिलेगा, जो कि फूल से भरा रहता है, इसलिए ही इसे सदाबहार पौधा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 12 महीने फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसके इतने गुण होते हैं कि इस औषधीय पौधे को संजीवनी भी कहा जाता है। और ये जानते ही हैं आप कि मधुमेह रोग में, शुगर के रोग में ये कितना लाभकारी होता है। इसके अलावा ये जो है रक्त को शुद्ध करने वाला होता है, ततैया आदि के काटने पर उसके विष का प्रभाव भी कम कर देता है। मोटापे तथा कैंसर जैसे बहुत से रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी पौधा माना जाता है। डायबिटीज़ में राहत दिलाने के लिए ये सदाबहार का पौधा जो होता है वो बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए इसका प्रयोग आप करेले, खीरे, टमाटर और उसके साथ इसके पत्ते, फूल का प्रयोग आप इन सब के साथ करके और इसका रस बनाकर भी पी करके अपने शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। इससे किडनी की भी जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। और ततैया आदि के काटने पर भी यदि इसका उपचार करते हैं उसका काटने। और जिन लोगों को दोस्तों त्वचा रोग का जो समस्या होती है, त्वचा रोगों की समस्या, तो उन लोगों के लिए बार बार शरीर पे जैसे फोड़े फुंसियों की शिकायत होती है, ऐसे लोगों के लिए जो है सदाबहार बेहतरीन उपचार है सदाबहार के पौधे से। इसके लिए आप सदाबहार के 2-3 पत्ते चबाकर या फिर उसे सुखाकर भी खा सकते हैं। इससे रक्त, जब आपका खून साफ़ होता है तो इन सब जो जितने आपके फोड़े फुंसी संबंधित बीमारियां होती हैं, इसमें आप बहुत ही राहत देखने को पाएंगे। और दोस्तों इसका उपयोग एक और चीज़ की, मोटापे में भी ये बहुत ही कारगर होता है। जो लोग मोटापे से परेशान होकर तरह तरह के उपाय आजमाते ही रहते हैं, तो यदि अगर आप चाहें तो सदाबहार के जैसे फूल, पत्ती, इसका इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उसमें भी लाभकारी आपको दिखाई देगा। सदाबहार के कम से कम 2-3 पत्तियाँ
या फिर उसकी थोड़ी सी जड़ को लेकर पानी में उबाल लीजिए और सुबह खाली पेट अगर इसे पीते हैं तो इसका सेवन करने से मोटापा भी धीरे धीरे आपका कम होने लगता है। और डायबिटीज़ अगर यदि होता है तो उसमें भी आपको बहुत ही लाभकारी होता है। और सदाबहार का पौधा जो होता है दोस्तों, ये जो है कैंसर रोधी भी होता है, क्योंकि इससे कैंसर के रोगियों को भी बहुत राहत होती है। सदाबहार की पत्तियों की यदि चटनी बनाकर और इसे कैंसर के रोगियों को अगर नियमित प्रयोग में दिया जाए उसे खाने में, तो इससे काफ़ी उसे लाभ पहुंचता है। अगर रोगी कुछ खा पीने की अवस्था में भी नहीं है और यदि कोई अगर इसे नहीं खाना चाहता है, जैसे इसकी चटनी नहीं खाना चाहता है, तो आप उसे खाली पेट इसका जो है सदाबहार का जूस भी पिला सकते हैं। उसमें भी ये लाभ ही करेगा, उसके जूस भी। चटनी यदि कोई नहीं खाता है तो इस प्रकार ये जो पौधा है बहुत ही गुणों से भरपूर होता है और लाभकारी तो होता ही है। ये तो सबको बहुत पहले से मालूम ही रहता है। और इस पौधे को जो है अपने घर में आप आसानी से उगा भी सकते हैं, क्योंकि इसकी ये जो फूल है इसमें फिर इसमें से बीज भी निकल जाता है। जैसे इसमें ये बीज निकला हुआ है तो उसी में उसका बीज आएगा और वो वापस गिरता है तो बड़े आसानी से जो है उसमें वापस से छोटे पौधे निकल आते हैं। तो आपको कहीं से ख़रीदना भी नहीं है। अगर एक पौधा आप लाते हैं तो बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ये 12 महीने आपको मिलता है, तो अगर कहीं आप ज़मीन में लगाए हैं तो ये पूरा ज़मीन में जंगल के जैसे उग जाता है। गमले में लगाए हैं तो भी आपके नए पौधे बराबर आते रहेंगे और इसकी कटिंग करते रहिए तो ये और घना हो जाता है पौधा, जो कि बहुत ही लाभकारी है। या तो आप इसके फूल से पूजा करिए या फिर उसे खाइए, आपको हर तरीके से ये लाभ पहुंचाएगा, नुकसान नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये बहुत ही लाभकारी पौधा है और हर घर में होना भी चाहिए इस पौधे को। ये है मेरा सतावर का पौधा, जिसको शतावर या सतावर भी बोलते हैं। और ये पौधा जो है लिलिएसी कुल का एक औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है, जबकि और इसे जो है सतावर, शतावरी, शतमूल आदि बहुत सारे नामों से इसको लोग जानते हैं। और ये पौधा जो है भारत में, श्रीलंका में या फिर हिमालयी क्षेत्रों में ये उगता है। इस पौधे में जैसे देख रहे हैं आप कि बहुत सारी टहनियाँ, शाखाएँ हैं और इसमें जो है कांटे होते हैं। और ये लता नुमा पौधा होता है जो कि 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है ये। और इसके जो ये जो है गुच्छे के रूप में, देखिए मैं इसको लपेट के उसमें और अपने गमले में लगाई हुई हूँ, तो इसलिए ये गुच्छे नुमा ही होता है। यह पौधा जो है अक्सर से जंगल या मैदानों वाले इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। और आयुर्वेद की दृष्टि तो जैसे ये पौधा जो है आयुर्वेद की दृष्टि से इस पौधे को औषधियों की रानी माना जाता है। दोस्तों इस पौधे का जो है गांठ और जो इसके नीचे जो जड़ बैठी रहती है उसमें गांठ होता है, उसी का उपयोग किया जाता है। अभी मेरे में आया नहीं है, अंदर नीचे बैठ रहा होगा तो वही जैसे औषधि के रूप में उसका ही प्रयोग किया जाता है। और वो बहुत ही बलशाली, उससे बल प्राप्त होता है आपको, जो कि बहुत, उसको पीने से शक्ति मिलती है, शरीर भी फुर्तीला और चुस्त रहता है। और दोस्तों ये जो पौधा है वो जंगलों में ऐसे ही अपने आप ही उग जाता है। और इसका औषधि महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये व्यावसायिक उत्पाद भी, क्योंकि ये जो है आपको व्यवसाय का भी एक जरिया बना देता है। इसकी लतादार झाड़ी की पत्तियां पतली और ये देख रहे हैं कि आप सुई के जैसी बिल्कुल है, नुकीली। इसमें कांटे भी हैं। इसका मटर और फल मटर के दाने की तरह गोल और पकने पर लाल होता है। अभी मेरे में जो है फल और वो नहीं आया है, फल जो इसमें नहीं आया है अभी। तो अभी ये छोटा पौधा है, बस इसकी लता है तो ये लता तेज़ी से बढ़ता है। और दोस्तों इसका जो उपयोग है वो स्त्रियों के लिए भी किया, स्त्रियों के रोगों के लिए, जैसे कि डिलीवरी के वक्त, और डिलीवरी के वक्त जब दूध नहीं आता है तो उस टाइम पे इसे दूध उतारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
जोड़ों के दर्द और मिर्गी के लिए भी ये लाभ होता है। ये पौधा जो इसकी जड़ों का सतावर, जो उसकी गांठें जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और इसका उपयोग जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, पाचन तंत्र की बीमारियों के इलाज, ट्यूमर, गले के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस और कमजोरी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उस दृष्टि से भी ये पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह पौधा कम भूख लगने पर, आपको अगर नींद की दिक्कत है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और अति सक्रिय बच्चे जो होते हैं, ऐसे लोगों को जिनका वज़न कम, उन्हें भी इसके लिए उन बच्चों के लिए भी इसको दिया जा सकता है। तो उनका वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। और महिलाओं के लिए तो ये इसका जो पाउडर होता है, चूर्ण, तो वो भी बहुत ही लाभदायक होता है, टॉनिक के रूप में माना जाता है। और इसका जो औषधीय गुण है, तो इसके चूर्ण भी आजकल मिलते हैं और इसकी गांठें भी मार्केट में मिलती हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका चूर्ण लाना चाहते हैं तो चूर्ण भी उपयोग कर सकते हैं मार्केट से लाके। उसकी गांठों को अगर आप घर में उसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो घर में भी उसका पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि इसकी गांठें जो हैं आपको दुकानों पे मिल जाती हैं आसानी से। दोस्तों, ये है मेरा अपराजिता का पौधा, जिसे मैं अभी कुछ ही दिन पहले नर्सरी से ख़रीद के लाई हूँ। तो इसे रिपोर्टिंग करना है। तो ये भी पौधा का बहुत ही महत्व होता है औषधि पौधों में। और इसके जो फ्लावर आते हैं वो ब्लू कलर के आते हैं, पिंक कलर के होते हैं, वाइट होते हैं। तो इसमें इस प्रकार फूल आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। और ये विशेष तौर से शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। और इसका हमारे वेद पुराणों में भी इसकी बहुत महत्ता है। और दोस्तों, अपराजिता, ये जो है अपराजिता का पौधा, इसे कोयल भी बोलते हैं। और संस्कृत में तो इसे अश्वखुरा या विष्णुकांता कहते हैं। और इस पौधे को दोस्तों एक दिव्य पौधा माना जाता है। और इसके नाम में ही इसका गुण छिपा हुआ रहता है, जो आप तो दोस्तों, अश्वखुरा का मतलब होता है घोड़े का खुर। और आप ध्यान से अगर इस पुष्प को देखेंगे तो ये घोड़े के खुर जैसा ही प्रतीत होता है। इसलिए और एक मतलब तो अपराजिता आप मतलब समझते ही हैं कि कहीं भी पराजित न होने वाला अपराजिता का मतलब होता है। और आप अगर इसका उपयोग करते हैं तो आप भी अपने कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और उन बीमारियों को पराजित कर सकते हैं। तो इसलिए शायद इस पौधे का नाम भी अपराजिता रखा गया होगा। तो ये उस दृष्टि से भी, औषधीय दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है हमारे जीवन के लिए। और दोस्तों, अपराजिता को हम अपने घरों में आसानी से तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि इसको लगाना भी बड़ा आसान होता है। और ये एक औषधीय पौधा है। इस दृष्टि से भी हम अपने घर के पौधे में इसे शामिल कर सकते हैं। और ये हमारे घर के वातावरण को भी ये बेल की तरह जो चढ़ता है, जिस दीवार पे अगर इसको चढ़ाते हैं तो उस दीवार की भी खूबसूरती बढ़ाता है, क्योंकि ये बेल के जैसे बहुत ही तेज़ी से पूरे दीवार को छाप लेता है। और ब्लू कलर का जब फूल आता है इसमें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दोस्तों, यदि हम इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, जो हमारे सिर दर्द, माइग्रेन में भी लाभकारी होता है। बुखार में चमत्कारिक फ़ायदे, आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बुखार में भी आपको चमत्कारिक फ़ायदा देगा। खांसी में, टॉन्सिल बढ़ने में, पीलिया में, कब्ज में, इन सब बीमारियों में भी ये कारगर होता है। और जब इसकी फ्लावरिंग आती है तो बहुत ही खूबसूरत भी ये लगता है पौधा, क्योंकि इसके जब फूल आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। और इसकी जो बीज होते हैं ये इसी फूल में ही, उसके बाद ये सेम के जैसा इसका भी फल आता है, फली आती है, उसमें ढेर सारे बीज होते हैं, जो कि अगर आपके पास पौधा है तो इस बीज से ही आप कई पौधों को उगा सकते हैं। और आसानी से मतलब ग्रो हो जाता है ये। तो इस दृष्टि से भी आप बहुत आसान है इसको घर में अपने रखना। और खूबसूरती तो खैर हर जगह की, आपके बगीचे की, आपके दीवार पे लटकाए हैं तो वहाँ पे हर जगह खूबसूरती बढ़ा देता है।
तो इस दृष्टि से ये पौधा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये है इसकी खासियत और खूबियाँ। तो ये है मेरे अजवाइन का पौधा जो छोटा सा है, तो ये भी गुणों से भरपूर होता है, जिसका रसोई में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पौधा खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही ये हमारे सेहत को भी बनाए रखता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। घरेलू नुस्खों में सभी लोगों को पता है कि अजवाइन का क्या महत्व होता है। ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है, खासकर पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए तो ये बेहद ही कारगर और गुणकारी साबित होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर अजवाइन का पानी पिया जाए तो इससे मोटापा भी घटता है, क्योंकि इसमें 0 कैलोरी होती है, जिसकी वजह से ये समस्या आपकी दूर होती है अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो इस दृष्टि से भी यह पौधा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये हरे पत्ते की भी, हरा पत्ता जो होता है वो भी बहुत ही गुणकारी होता है, जो कि हमें प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में इनकी हरी पत्तियों में पाया जाता है। और जिस प्रकार तुलसी की पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार अजवाइन की पत्तियों को भी आप कच्चा ही चबा सकते हैं, या फिर उसे पानी में आप 10-12 पत्तियों को डालकर उबालकर चाय बनाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। और अजवाइन की पत्तियों का जूस निकाल कर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन की पत्तियां क्योंकि बहुत ही सेहत से भरपूर होती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं। और दोस्तों ये जो है ये अजवाइन की पत्ती जो होती है, ये सांसों की बदबू को भी ख़त्म करती है। जैसे तुलसी का पत्ता होता है जो उसे चबाने से ख़त्म होती है बदबू, उसी प्रकार ये जो है ये भी सांसों की दुर्गंध को दूर करने के लिए बड़ा ही गुणकारी पत्ती होती है इसकी। दोस्तों ये जो है पत्ती, ये प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है। और अजवाइन की 2-3 पत्तियां अगर रोज़ आप चबाते हैं तो इस जो आपकी ये जो परेशानी है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इस पत्तियों में बहुत से, जैसे खांसी है, सर्दी है, पाचन को मजबूत बनाना है, और इसमें भी ये काम आता है। अजवाइन के पत्ते जो है शरीर में पानी की कमी को भी दूर कर देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को आपके मजबूत बनाता है। अजवाइन के पत्ते का उपयोग आप अर्थराइटिस के दर्द को भी दूर करने में आप इसकी पत्तियों का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इन सबों में तो ये गुणकारी है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यदि आप इसे चटपटा या फिर किसी और तरीके से इसे बनाना चाहते हैं तो इन पत्तियों, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है मोटी होती हैं, ये थोड़ी मोटी होती हैं, तो इन पत्तियों का आप तोड़ करके धुल के और इसकी पकौड़ी भी बना सकते हैं, जो कि आपके स्वाद को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार इसमें जिस तरीके से आप रिकवच के पत्ते की पकौड़ी बनाकर खाते हैं, उसी प्रकार इसके पत्ते का भी इस्तेमाल आप पकौड़ी के भी रूप में कर सकते हैं, काढ़े के रूप में कर सकते हैं। तो और लेकिन दोस्तों जो अजवाइन की ये पत्ती है और जो हम मसालों में यूज करते हैं, जो ब्राउन कलर की जो छोटी छोटी बीज वाली होती है अजवाइन, इन दोनों का अलग अलग वो महत्व है। फिर भी ये दोनों अपनी अपनी जगह औषधीय गुणों का ही काम करती हैं। तो इस दृष्टि से दोनों अलग हैं, क्योंकि इसमें से वो बीज जो होते हैं वो इस पौधे से नहीं आते हैं, वो अलग होता है और ये अलग होता है। लेकिन गुण जो है ये भी इसके भी उतने ही कारगर होते हैं। तो इस वजह से ये भी पत्तियां बहुत ही गुणकारी हैं। और अगर यदि आप उस तरीके से खाते हैं तो इसे, वरना आप अगर इस महीने में एक बार या कभी भी जब मन करे तो आप, अगर ज़्यादा पत्तियां हैं तो इसकी आप पकौड़ी को भी यूज कर सकते हैं भजिया के रूप में, और आपके दर्द को दूर करेगा, हर चीज़ में उपयोगी होता है। तो इस दृष्टि से भी ये पौधा मुझे लगता है। और दोस्तों ये पौधा जो है आसानी से आप अगर पौधशाली से लाते हैं तो इस पौधे को आप आसानी से, क्योंकि इसकी जो ये टहनियाँ होती हैं, अगर कहीं भी आप काट के लगा देते हैं तो ये बड़े आसानी से आपके घर में, तो आप एक पौधे से आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप घर में ले आए तो ये पौधा आपका नहीं लगा, और एक बार लग जाता है तो इस पौधे में पानी देते रहिए तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही सारी पत्तियाँ और टहनियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं। तो इसको आप घर में भी बड़े आसानी से उगा सकते हैं। तो यदि आप अपने पौधों में इसको भी शामिल करना चाहते हैं तो इसे बड़े आराम से अपने पौधों में जगह दे सकते हैं।
और खुशबू तो इसकी इतनी अच्छी कि अजवाइन जैसा आपका वो छोटा दाने वाला अजवाइन होता है, बिल्कुल उसी की खुशबू इसमें भी, इसकी पत्तियों में भी आती है। तो वही टेस्ट आपको ये भी देगा और सेहत भी वही देगा। दोनों का अलग महत्व है, लेकिन काम एक ही है। और ये और आपके पौधों के साथ ये भी आपके हरियाली को बनाए रखेगा और खूबसूरत तो खूबसूरत लगेगा। या तो फिर आप इसे छाँट करके गोल बना करके बिल्कुल इसको एकदम गोल पौधे जैसा भी इसको शेप में ला सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी देखने में भी खूबसूरत लगता है। और बड़े गमले में आप लगाते हैं तो बड़े गमले में ये फैल जाता है, तो आप गोल कर सकते हैं। या फिर छोटे पॉट में भी आप लगा के रखना चाहते हैं तो ये छाए में भी रह जाता है कुछ दिनों तक और धूप में भी रह जाता है। तो छाए में रखेंगे तो भी आपके घर के अंदर की सुंदरता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार ये जो पौधा है में बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। तो इस दृष्टि से ये पौधा जो है बेहद ही कारगर पौधा होता है। तो यदि आप चाहते हैं शामिल करना तो आप इसे बड़े आराम से अपने पौधों के साथ रख सकते हैं।